बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर कीमा बनाने की बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी। कीमा बनाने का ऐसा राज आपको आज से पहले किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो वीडियो को एंड तक पूरा वॉच कीजिएगा और गौर से देखिएगा मैंने किन किन इंग्रेडिएंट से और किन किन चीज़ों से मज़ेदार आलू मटर कीमा बनाया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आलू मटर कीमा बनाने की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हमने आधा किलो हड्डी वाला कीमा ले लिया है। हड्डी वाले कीमे से जो कीमा है वो बहुत ही मज़े का बनता है, यही एक सीक्रेट राज होता है। और इसके अलावा हमने 1 से 1.5 बड़े साइज़ का इसमें प्याज ऐड किया है और लहसुन ऐड किया है। 10 से 12 जवे लहसुन के ऐड किए हैं और 1 से 2 टमाटर काट के इसमें ऐड कर दिए हैं और अदरक का पेस्ट इसमें ऐड किया है। लहसुन हमने वैसे ही उसके जवे ऐड कर दिए थे और जो अदरक है उसका पेस्ट बना के ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है और 2 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। अब इसमें हम हाफ़ ग्लास पानी का ऐड कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, पानी हाफ़ ग्लास ऐड करके हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पहले तो हम इसे हाई फ्लेम पर कुक करेंगे, जब तक ये पकना स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक हम इसकी फिर मीडियम फ्लेम कर देंगे। पहले 15 से 20 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। ठीक है, 15 से 20 मिनट के बाद तो ये देखिए 15 से 20 मिनट के बाद जो हमारा कीमा है वो अच्छे से गल चुका है। आप चाहें तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में 5 से 6 मिनट आपको लगेंगे। इसमें जो प्याज टमाटर वगैरह हमने ऐड किए थे वो भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अगर जो बाकी रह गया तो वो बुनाई में मिक्स हो जाएंगे। तो साथ में ही हमने 1 पकाने वाला चम्मच हमने इसमें घी का ऐड किया है। अब हम इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। साथ में ही हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। 1 पाव हमने मटर लिए थे, हम इसमें वो ऐड कर देंगे। अब हम इसकी 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इसको अच्छे से पका लेंगे। फिर 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें आलू काट के ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 से 2 मिनट तक हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। अच्छे तरीके से इसको हमने भून लेना है, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। तो देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं हमें इसे भूनते हुए। अब हम इसमें साथ में ही आलू ऐड कर देंगे। आलू 1 से 2 बड़े साइज़ के हमने आलू लिए थे, उसको बारीक काट लिया था। अब इसमें वो ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 6 मिनट तक हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक का जो हमारा पानी है वो बीच में अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता तब तक हम इसको पकने देंगे। कवर करके हम इसे अच्छे से 5 से 6 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो बीच में पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए हमारा जो पानी था वो खुश्क हो चुका है और ऑयल भी उसने छोड़ दिया। हम इसकी अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। मैं अपनी हर रेसिपीज़ में कहती हूँ कि जितनी ही अच्छी आपकी बुनाई की हुई होगी उतनी ही अच्छी आपकी डिश बनती है, उतना ही अच्छा आपका सालन बनेगा। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। ठीक है, जब आपको लगे जो इसमें पानी मौजूद था वो खुश्क हो चुका है तब आप इसकी बुनाई करना स्टार्ट कर दें। 3 से 4 मिनट तक आप इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर दें। अब साथ में ही हम इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। कि गरम मसाला ये मैंने खुद घर पे बनाया। गरम मसाले की रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मैं आपको गरम मसाले की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ठीक है, हम इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। जब जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देते तब तक हमने इसकी भुनाई करते रहना है। जब आपको लगे कि इसने ऑयल छोड़ दिया है तब हम इसमें 1 कप पानी का ऐड कर देंगे। हमने जो इसमें आलू और मटर डाले थे वो भी अच्छे से पक चुके हैं, गल चुके हैं। अब साथ में ही हम इसमें 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च से जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का आता है। ठीक है, तो देखिए इसमें इसने अब अच्छे तरीके से ऑयल छोड़ दिया था। हमने इसमें अब 1 कप पानी का ऐड कर दिया है और 1 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। ठीक है, 1 मिनट तक हम इसको हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे, कवर करके इसको कुक कर लेंगे। तो 1 से 2 मिनट के बाद अ, ये देखिए जो हमारा जो पानी था वो पकना स्टार्ट हो चुका है। अब ना हमने इसमें धनिया बारीक कट करके ऐड कर दिया है। धनिया ऐड करने से इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही मज़े की आएगी और इसके टेस्ट में भी इजाफ़ा होगा। तो
तो देखिए हमारा मज़ेदार आलू मटर कीमा तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़े का और रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा आलू मटर कीमा तैयार हुआ है। बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है। आप भी अपने घर वालों को बना के दें, देखिएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो ठीक है, इसको डिश आउट करने के बाद हमने 3 से 4 साबित मिर्चें, हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं, गार्निश करके रख दी हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं ऐसी एक नई मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।